देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार 63,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 2100 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, अब तक जा चुकी है 779 मरीजों की जान। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। संक्रमण के 26 नए मामले, अब तक 859 लोग बीमार। गुजरात में 7,700 से ज्यादा मरीज, 472 लोगों की मौत, 2,000 से ज्यादा स्वस्थ। दिल्ली में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत, 381 नए मामले, 7,000 के करीब पहुंचा बीमारों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में 3,600 से ज्यादा कोरोना मरीज, मरने वालों की संख्या 200 के पार। राजस्थान में 3,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 106 मरीज गंवा चुके हैं जान। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, एक दिन में 3 मरीजों की मौत, 669 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार। केरल में कोरोना के 7 नए मामले, मरीजों की संख्या 500 के पार, अब तक 4 लोगों की गई है जान। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज, अब तक करीब 1200 संक्रमित, 30 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत, अब तक 113 ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर में 836 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 9 लोगों की मौत। कोरोना संकट पर पीएम मोदी कल 3 बजे मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। लॉकडाउन 3 के बाद के एक्शन प्लान की है तैयारी। विशाखापट्टनम हादसे से सबक, फैक्ट्रियों के लिए एनडीएम की नई गाइडलाइंस। रिसाव के खतरे वाली इकाइयों में ऑन स्पॉट डिजास्टर मैनेजमेंट का निर्देश। सबसे बड़ी महामारी की चपेट में एयर इंडिया की 5 पायलट, उड़ान भरने से पहले की गई जांच में वायरस की पुष्टि। कुछ दिन पहले कार्गो विमान लेकर गए थे चीन। एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित। मिशन सेतु समुद्रम के तहत माले से कोच्चि के लिए रवाना हुआ नेवी का दूसरा जहाज आईएनएस मगर पर सवार हैं 202 भारतीय। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को वापस लाने की मुहिम जारी। सिंगापुर से मुंबई पहुंचे 243 हिंदुस्तानी। मिशन वंदे भारत के तहत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से एयर इंडिया ने 225 भारतीयों के साथ भरी पहली उड़ान। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का ऑडिट करेगी डेथ ऑडिट कमेटी। मुख्य सचिव विजय देव का बयान, अस्पतालों से वक्त पर जानकारी न मिलने की शिकायत। जालंधर में डीएसपी समेत एक पुलिस जवान कोरोना की चपेट में, दोनों नांदेड़ में फंसे सिख श्रद्धालुओं को गए थे लाने। मायावती की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस का एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव, एलएनजेपी में भर्ती, किसी के संपर्क में न आने का दावा। दिल्ली के शालीमार बाग थाने में एडिशनल एसएचओ कोरोना पॉजिटिव, एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। देवेंद्र फडणवीस का बयान, मुंबई से प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल ले जाने के लिए 60 ट्रेनें तैयार, ममता सरकार ने नहीं दी इजाजत। मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का हंगामा, 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद सैनिटाइजेशन और कोरोना जांच की मांग। अजमेर से बिहार के लिए रवाना किए गए प्रवासी मजदूर और तीर्थयात्री, करीब 100 लोगों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन। यूपीएमपी बॉर्डर पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें, महोबा में इकट्ठा हुए गुजरात और महाराष्ट्र से आए हजारों मजदूर, यूपी की सीमा में दाखिल होने से रोका गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क पर हुई महिला मजदूर की डिलीवरी। नासिक से सतना के लिए पैदल सफर कर रही थी गर्भवती महिला। बेंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। लखनऊ से मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकला प्रवासी मजदूरों का एक परिवार, 11 लोगों में बच्चे भी शामिल। आंधी तूफान में हवा हो गए एटा, प्रशासन के इंतजाम। अहमदाबाद से पहुंचे मजदूरों को छोड़कर अधिकारी नदारद, बसों के लिए भटकते रहे मजदूर। अयोध्या में लॉकडाउन के बीच मंदिर खोलने की मांग, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, स्थानीय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलनी चाहिए दर्शन की इजाजत। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत की, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा। अभी तक पूरे देश में चलाई गई है 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, करीब 3.5 लाख मजदूरों को घर पहुंचाने का दावा। 24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवानों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, अब तक 64 जवान हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, कम लक्षण वाले मरीजों को घर में दिया जा सकता है इलाज। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केजरीवाल का ऐलान, 5 सितारा होटल में कोरोना कर्मवीरों के इलाज की सुविधाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब तक 73 लोगों की मौत, 85% लोग 50 साल से ज्यादा।
केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी पासी को तत्काल पद से हटाने के दिए निर्देश। 62 साल से ज्यादा उम्र की वजह से फैसला, किसी प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाने के निर्देश। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में करीब 100 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, सभी को घर भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 15 मरीज स्वस्थ, शारदा अस्पताल में चल रहा था इलाज। मोतिहारी में लॉकडाउन के बीच अनोखी शादी, बुलेट पर हुई दुल्हन की विदाई। लखनऊ के हजरतगंज महिला थाने में मनाया गया मदर्स डे, थाना प्रभारी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर काटा केक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तृणमूल छात्र परिषद की ओर से लगाया गया मुफ्त बाजार, बिना राशन कार्ड वाले 300 लोगों को बांटा गया सामान। समस्तीपुर में मेडिकल टीम और पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला, आधा दर्जन पुलिस वाले घायल, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। एक प्रवासी मजदूर को क्वारंटीन सेंटर छोड़ने जा रही थी टीम, हमला करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। असम के शिवसागर जिले में एक शख्स कोरोना के खिलाफ जंग में दिया उसने योगदान, शादी के रिसेप्शन के लिए इकट्ठा पैसे प्रशासन को दान दिए। हैदराबाद स्लम एरिया में पहुंचे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। ट्रेन हादसे में मारे गए शहडोल के मजदूरों की बेबसी, पति ने उधार लेकर वापसी के लिए भेजे थे 1000 रुपए। बिहार के बक्सर में एक मां की पुकार, बेंगलुरु में फंसे अपनी बेटी की घर वापसी को लेकर सरकार से गुहार, नहीं आया बेटा तो हम मर जाएंगे भूखे। 24 घंटे में आईटीबीपी के 56 जवान कोरोना संक्रमित, अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं 156 जवान। सीआरपीएफ के एक और जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, अब तक 236 जवान संक्रमित। 24 घंटे में दिल्ली और त्रिपुरा में बीएसएफ के 14 जवान कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की कुल संख्या 276। पंजाब में भी पुलिसकर्मी पर वायरस का अटैक, अब तक 9 पुलिसकर्मी संक्रमित, एसीपी अनिल कोहली की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 650 के पार, अब तक 354 मरीज स्वस्थ, ठीक होने वालों की दर 54% होने का दावा। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों में अंतर का मामला, दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को दिए एसओपी के तहत तुरंत जानकारी देने के आदेश। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, मनोज तिवारी का बयान, अस्पतालों पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है केजरीवाल। यूपी में दूसरे राज्यों से एक दिन में करीब 70,000 मजदूरों की वापसी, रेलवे की 57 ट्रेनें शेड्यूल। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाने में जुटे जवान, जोजिला से करगिल तक ट्रक और टैंकरों के काफिले को किया एस्कॉर्ट। दिल्ली में आप विधायक प्रकाश जायसवाल के रिमांड पर फैसला सुरक्षित, एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। बॉयज लॉकर रूम मामले में इंस्टा से साइबर सेल ने मांगी अनजान सदस्यों की जानकारी, ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, दर्जन भर छात्रों से पूछताछ। फरीदकोट के नानकसर गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, जमीन को लेकर था विवाद। हिसार के बिटमटा गांव में हॉरर किलिंग का मामला, युवती की हत्या के बाद गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार का आरोप, माता पिता सहित 6 लोगों पर केस दर्ज। सांबा के जंगलों में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। मेरठ में बीजेपी नेता के पिता पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल, लॉकडाउन के दौरान रोकने पर भड़का गुस्सा। हाथरस में बिजली का खंभा तोड़ते हुए घर में घुसी कार, नशे में धुत थे कार सवार युवक। राजस्थान के सिरोही में दुर्घटनाग्रस्त होकर टैंकर पलटा, सड़क पर बहते हुए तेल को लोगों ने अपने बर्तनों में भरा। गोरखपुर में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगई, मां की पीट कर हत्या। बिहार के हाजीपुर में सिलेंडर धमाका, 6 मकानों में आग लगी। दिल्ली एनसीआर में धूल आंधी का बवंडर, दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में बारिश से गिरा पारा। नैनीताल में भी अचानक बदला मौसम, भरी दोपहरी छाया अंधियारा, ओलों के साथ जोरदार बारिश। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू घाटी सहित हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी, रोहतांग में बिछी बर्फ की चादर। अलीगढ़ में तेज आंधी की वजह से हादसा, पड़ोसी की छत पर गिरी दूसरे घर की दीवार, 4 लोगों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र की चंद्रपुर में तूफानी बारिश के साथ ओले भी गिरे, 200 से ज्यादा चिड़ियों की मौत। आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ है इसकी वजह, बिगड़ा है मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल से जून के पहले हफ्ते तक उत्तर भारत में इसी तरह से आंधी आती है। दिल्ली में भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5, दिल्ली से 21 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में था केंद्र। ओडिशा के बहरामपुर में समुद्र तट पर खूबसूरत नजारा, रेत से निकल रहे हैं कछुए के लाखों बच्चे। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बीच खुले पब और बार, लेकिन ग्राहक ना पहुंचने से सन्नाटा। अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में लॉकडाउन में परेशान परिवारों का प्रदर्शन, कहा सरकार से खाने का सामान और सब्जी मुहैया कराने की मांग।
रांची में मदर्स डे पर पुलिसकर्मियों का सम्मान, महिलाओं ने डेली मार्केट में अपने हाथों से खिलाई खीर। मुजफ्फरपुर में महाराष्ट्र और गुजरात से आए 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। औरंगाबाद के क्वारंटीन सेंटर में इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे आइसोलेट किए गए लोग 140 मजदूर रोज सुबह करते हैं योगाभ्यास। मुंबई के ऑथर रोड जेल में कोरोना की गहरी घुसपैठ, 81 और कैदी पॉजिटिव। जेल में कुल 184 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव का बिना विरोध एमएलसी चुने जाने का रास्ता साफ, कांग्रेस ने अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम भी वापस लिया। सहारनपुर से राहत भरी खबर, 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को दिया शादी की 75वीं सालगिरह का तोहफा। 94 साल के तीर्थ सिंह और 90 साल की शांति देवी के लिए केक लेकर पहुंचे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप, 2 ग्राम पंचायतों में किसी को भी नहीं दिया गया राहत का राशन। हंदवाड़ा हमले की साजिश करने वाले पाकिस्तान को सताया पलटवार का डर, सीमा पर बढ़ाए आसमानी गश्ती, भारतीय सेना की सतर्क है नजर। कोरोना के खिलाफ नाकामी छिपाने के लिए विवादों को हवा दे रहा है पाकिस्तान, चिनाब नदी में पानी की कमी का लगाया आरोप, भारत का करारा जवाब। बॉर्डर पर ड्रैगन की हिमाकत, नॉर्थ सिक्किम के नाथुला बॉर्डर पर जवानों में भिड़ंत, चीनी टुकड़ी ने उकसाया तो भारत का करारा जवाब। व्हाइट हाउस में कोरोना ने बढ़ाई घुसपैठ, टास्क फोर्स के 2 सदस्य वायरस की चपेट में, इवांका के पर्सनल असिस्टेंट की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना का कहर, अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 2,80,000 मरीजों की मौत। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। चीन में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए, 28 अप्रैल के बाद एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुछ चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार, स्वदेश वापसी के लिए किया हंगामा। पाकिस्तान सरकार ने दुकानें, कारखाने और व्यवसायों को खोलने का किया ऐलान, भुखमरी का हवाला देकर लॉकडाउन में राहत। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित पादरी की मौत, चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने अंतिम प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया।